डिस्कस कर रहे थे अबाउट इफ एल्स, और दो अपन ने मेन पार्ट पे डिस्कशन किया था। फर्स्ट वन इज इफ एल्स एंड सेकंड वन इज लैडर इफ एल्स। ओके, तीसरा पार्ट है हमारा, आज हमें डिस्कशन करना है अबाउट नेस्टेड इफ एल्स। तो लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोग्राम दिए थे सॉल्व करने के लिए। कल मतलब जो मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया था आपको, HRA DA है ना, एम्प्लॉय का डिटेल और उसकी सैलरी से रिलेटेड अपन ने वर्क किया था, यही वाला था। इसमें मैंने कंटेंट दिए थे, तो इस पे आप लोगों ने काम किया कि नहीं किया? यदि आप काम नहीं करोगे तो कोई सेंस नहीं है क्लास लेने का। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको शीट दिलाई है, सबके पास शीट अवेलेबल है? नहीं लिए तो पहले ना आपको मिल गई सबको, ठीक है ना? तो शीट लेना है ना, और स्टार्टिंग में ही ले लिया करो, ज्यादा बेटर रहता है। अरे तो मैम नहीं है तो दूसरी मैडम, इनको ने भी तो ली है शीट, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट मैंने क्या किया क्लास, और अभी अपन नेस्टेड पर काम कर रहे हैं। टेस्ट नेस्टेड पे कैसे काम कर रहा है? नेस्टेड का मतलब क्या होता है? जब हम कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन रखते हैं तो नेस्टेड कंडीशन कहलाती है, नेस्टेड इफ एल्स कहलाते हैं, या फिर इन्हीं को हम इनर भी बोलते हैं, इनर इफ एल्स। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, क्या आप खाना खाएंगे? यदि हाँ या फिर ना, या तो हाँ या फिर ना। आपने बोला हाँ खाना खाएंगे, तो मैंने एक और कंडीशन रेज कर दी, कच्चा खाना खाएंगे या फिर पका हुआ खाना खाएंगे, रोटी वाला खाना खाएंगे या फिर पूरी सब्जी खाएंगे, क्या खाएंगे? कंडीशन के अंदर कंडीशन। बोले सर नहीं खाएंगे खाना। नहीं खाएंगे तो भैया जूस लोगे क्या आप? बोले हाँ या फिर ना। चाय लोगे, ठंडा लोगे, गर्म? तो ये जो कंडीशन के अंदर कंडीशन है, इसे कहते हैं नेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, इंट ए बी और सी, तीन वेरिएबल लिए हैं। ए की वैल्यू रखी है मैंने 90, बी की वैल्यू रखी है 75 और सी की वैल्यू रखी है 99। अंडरस्टूड नोट? अब मुझे पता करना है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर इनमें से कौन सा है। बताओ भाई कौन सा है? कैसे बताया? इट इज इंपॉर्टेंट। क्या है? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कैसे बताया ये इंपॉर्टेंट है। जो कैसे बताया वाला पार्ट है वो हमें यहां पर लिखना है, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। तो भैया कैसे बताया आपने कि 99 बड़ा है? कैसे? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? तीन में से आपने चेक कैसे किया कि ये वाला बड़ा है? सीधा उठा के दिखला रही, ये बड़ा दिख रहा है। तीन भाई खड़े हैं, तीन भाई, एक की हाइट है 5 फीट, एक की हाइट है 3 फीट और एक की हाइट है 7 फीट। तो पहले वाले भाई को दूसरे से कंपेयर करोगे, यानी कि पहले नंबर आप ए को 75 से कंपेयर करोगे। आप पूछोगे यदि 90 बड़ा है 75 से तो ऐसा करना है, नहीं तो फिर कुछ और करना है। या तो पहला नंबर यदि ए बड़ा है बी से तो कुछ करना है, नहीं तो कुछ और करना है। या तो ए बड़ा है या फिर नहीं है, या तो ए बड़ा है या फिर नहीं है। यदि ए बड़ा है, इफ ए इज ग्रेटर देन टू बी, अब भैया यदि ए बड़ा है बी के मतलब बी तो छोटा हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि ए को किसके साथ चेक करो? सी से चेक कर दो। तो यदि ए बड़ा हो बी के तो फिर से चेक करो, यदि ए बड़ा है सी के तो, या फिर नहीं। पहले चेक करो क्या ए बड़ा है बी से, यदि हाँ तो चेक करो क्या ए बड़ा है सी से। यदि ए बड़ा है सी से तो भैया लिख दो यहां पर, क्या लिख दो? फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट। फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट नंबर। अंडरस्टूड नॉट? और यदि फर्स्ट ए बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा है लेकिन 90 सी से बड़ा नहीं है, एल्स पर आ जाएगा। एल्स पर आ जाएगा तो आंसर क्या आएगा? सी, थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट। बोलो क्या बोल रही है पब्लिक? समझ में आया कि नहीं है? अगले पर गया मैं। अब बोले सर देखो पहला अभी क्या हो रहा है, क्या 90 बड़ा है 75 से?
100% यस। अब यदि है तो फिर से चेक किया 90 बड़ा है क्या 99 से, यस और नो। नहीं तो कहां पर आ जाएगा, एल्स पर आ जाएगा। क्या आंसर दे देगा, थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट हो जाएगा। ऑल ओके। अभी अपन मान के चलो फिर से आए और मैंने यहां पर लिख दिया 275 समझने के लिए। क्या 90 इज ग्रेटर देन 275, यस और नो। आंसर बिल्कुल। जब यदि ऐसा नहीं है तो कहां पर आंसर आया, कहां पर गया, एल्स पर गया। एल्स पर गया तो एल्स ने क्या कहा, एल्स पर गया तो एल्स ने क्या कहा, एल्स ने कहा कि भैया फिर से चेक करो, बी बड़ा है ए से। हाँ है, मतलब ए छोटा है बी से, यानी कि ए तो छोटा ही हो गया। अब अपन को चेक करना है, यदि ए बड़ा नहीं है बी से यानी कि एल्स, तो चेक करो बी बड़ा है क्या सी से, या तो हाँ या फिर ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, कंफ्यूजन है। मैंने पहले कहा कि क्या पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, यदि है तो बी, इसका मतलब है दूसरा नंबर छोटा है। दूसरा नंबर छोटा है तो ये अंदर जाएगा और फिर पूछेगा क्या पहला नंबर बड़ा है तीसरे नंबर से। यदि है तो बोल दिया पहला नंबर बड़ा है, नहीं तो बोल दिया तीसरा नंबर बड़ा है। इतना क्लियर। अब अगले फिर से अपन ने चेक किया क्या पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, बोले नहीं है, इसका मतलब दूसरा नंबर बड़ा है, इसका मतलब पहला नंबर छोटा है। तो अपन एल्स में आए। अब जब दूसरा नंबर बड़ा ही है तो अपन को दूसरे को किसके साथ चेक करना है, थर्ड के साथ। तो मैंने कहा क्या दूसरा नंबर बड़ा है तीसरे नंबर से, तो या तो हाँ होगा या ना होगा। यदि है तो अपन ने बोल दिया, क्या बोल दिया, बी प्लस, हाँ सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट, सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट। परफेक्ट। और अदरवाइज क्या, अदरवाइज भाई थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। रन किया अपन ने और रन करने पे आउटपुट अभी आप देखोगे। सो सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट, अंडरस्टूड नॉट। फिर यहाँ पर कर दिया मैंने 290, कौन सा नंबर बड़ा है, फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट। फिर मैंने कर दिया भैया 299, आंसर विल बी थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट। अंडरस्टूड नॉट। इसको पहले नोट करें फिर बढ़ते हैं आगे की और नेक्स्ट की ओर। अगला पार्ट है इसी को, मतलब 3 नंबर में से हाईएस्ट नंबर कौन सा, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इसको अपन को चेक करना है। हाँ स्क्रॉल डाउन है ना, ठीक है। ओके ओके अगेन। अब इसको थोड़ा सा अपन ने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, हाँ जी पढ़े थे। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट पढ़े थे। यहां पर मैंने क्या कंडीशन दी, ध्यान से देखना। ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से, यदि ए बड़ा हो बी से एंड ए बड़ा हो सी से, तो सीधा बोल दो भैया फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट है। समझ में बात आई कि नहीं आई, यस और नो।